ये क्या होता है एफएटीएफ, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, फिर चले आएंगे इस मुद्दे पर और क्या हुआ पाकिस्तान के साथ वो हम बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर ताकतवर देशों की सूची में 7 प्रमुख देश आते हैं जिन्हें आप G7 के नाम से जानते हैं। उन G7 देशों के अंदर प्रमुख देश फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, यूएस है, मेरे प्यारे साथियों, और इटली है। अब होता क्या है कि इन देशों का कहना है कि हमारा जो पैसा है ये किसी के पास, ऐसे आदमी के पास ना चला जाए जो आतंक फैलाए। और आपको तो मालूम ही है कि फ्रांस को लेकर के पाकिस्तान का रवैया बहुत ज्यादा जग जाहिर है। पूरी कहानी और हर कहानी के पीछे का हर पहलू समझाऊंगा, बस तसल्ली से सारी बातों को रिलेट करते चलना, हर बात आपको समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ बातें आपको मेरी बातों से ही निकालनी होंगी, जैसे एफएटीएफ जिसने इसे कहा है कि आप ग्रे लिस्ट में बने रहोगे। पहला सवाल, ये ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रे लिस्ट का मतलब यह है कि तुम्हें बेटा इनसे लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा ब्याज चुकाना होगा, और दूसरी बड़ी बात, ब्याज के साथ साथ अगर तुम इनसे लोन लेते हो तो तुम्हारे ऊपर लोन देंगे या नहीं ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। नंबर एक। सर, एक दूसरी लिस्ट भी होती है जिसका नाम है ब्लैक लिस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर ब्लैक लिस्ट में कोई डल जाता तो इन तीनों के द्वारा उसे लोन दिया जाना ही बंद हो जाता। फिर से चलते हैं। पाकिस्तान अगर ब्लैकलिस्ट हो जाता एफएटीएफ के अनुसार, तो ये दुनिया की 3 बड़ी बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एआईआईबी, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये पाकिस्तान को लोन ही ना देते। भारत का लंबे समय से प्रयास रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाया जाए ताकि ये गरीबी में सड़ करके मरे। ठीक बात है। अब दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर, सवाल, एक बात बताइए कि इसे ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया कैसे गया? पूरी कहानियां ध्यान से सुनो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एफएटीएफ के बारे में और बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्ष 1989 में दुनिया के 7 प्रमुख देशों ने मिलकर के, जो कि नाम G7 हुआ करता था, उन देशों ने मिलकर के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया। 1989 के अंदर इन G7 सदस्यों के द्वारा बनाया गया यह संगठन आगे चल करके आज 39 सदस्यीय संगठन है। याद कर लीजिएगा, आज एफएटीएफ कितने मेंबर का ग्रुप है? 39 मेंबर स्टेट हैं एफएटीएफ के अंदर, जिसमें से 37 तो देश हैं और 2 एडिशनल ग्रुप हैं, रीजनल ग्रुप हैं, जिनमें से एक का नाम जीसीसी है और एक का नाम यूरोपियन कमीशन है। ये कुल मिलाकर के 39 मेंबर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एफएटीएफ के इन 37 सदस्यों में भारत भी एक सदस्य के रूप में है। पाकिस्तान इनके सदस्य के रूप में नहीं है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि नल्ले का हुक्का पानी बंद हो गया है। हाँ, आप कुछ भी कहिए, लेकिन भाई मुद्दा यही है कि यहां पर ऐसा हुआ। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं अजय कि सर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देते। हाँ, डाल देना चाहिए था, मैं भी आपके समर्थन में हूं, बट काम ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, अब मैं आपको वो बताता हूं। पूरी प्रक्रिया सुनिए मेरे प्यारे साथियों। यह है कि एफएटीएफ रिटेन्स पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारे साथियों? इसके पीछे की एक कहानी है, और वो कहानी कुछ यूं है कि एफएटी, ये सारे के सारे देश के नाम है जो इसके अंदर एफएटीएफ की वेबसाइट से हम लेके आए, 39 मेंबर्स हैं। इसकी प्रक्रिया यूं है कि अगर किसी देश को आपको ब्लैकलिस्ट करना है, जैसे आप में से कई लोग कह रहे हैं कि सर इसको ब्लैकलिस्ट में डाल दीजिए, तो ब्लैकलिस्ट में डालने वालों को मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप किसी देश को ब्लैकलिस्ट में डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरे की पूरे 39 देशों का समर्थन चाहिए होगा। यानी 39 मेंबर अपने यहां से यह कह दें कि हां इसे ब्लैकलिस्ट में डाल दो, तभी जाकर के उसे ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। अगर कोई बचाने वाला एक भी आ गया तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुन लीजिएगा, वो कार्य रुक जाएगा। कहने का अर्थ क्या है? हमने एफएटीएफ के बारे में पहले भी आपको बताया है। अगर 3 देश ऐसे हो जाएं जो अपनी तरफ से यह कह दें कि सर इसे ब्लैकलिस्ट मत करिए, तो वो 39 में से 3 देश के कहने पर ये मेरे प्यारे साथियों ब्लैकलिस्ट होने से बच सकते हैं। तो भाई साहब यही होता है इनको ब्लैकलिस्ट से बचाने के लिए। अब एक चीज और होती है, और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगर कोई देश ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता है तो उसमें से मेरे प्यारे साथियों 39 देश जो हैं या 39 जो मेंबर हैं, उनमें से 12 मेंबर अगर ये लिख करके दें कि इसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकालिए, तो वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल के आएगा।
तो पाकिस्तान के लिए हमने तो पूरा पूरा कार्यक्रम कर दिया था कि इसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन इसके परम मित्र, 3 परम मित्र जो एनी टाइम इसके लिए उपस्थित रहते हैं, तुर्की, चीन और तीसरा मेरे प्यारे साथियों मलेशिया, ये इसे हमेशा डलने से बचा लेते हैं और ये बच के बाहर आ जाता है। क्लियर है? अच्छा, फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, एफएटीएफ कुछ इसको कहता भी तो होगा करने के लिए? बिल्कुल कहता है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं है, 1989 में ब्लैकलिस्टेड रह चुका है ये। लेकिन अब थोड़ा सा चीज और जान लीजिए, और वो क्या है सर? ये ब्लैकलिस्ट में जाने से पूर्व अगर ये सारी बातें आपने बताई तो एफएटीएफ क्या कहता है कि देख लो ग्रे लिस्ट में डाले रहोगे, अगर बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ कार्य करो। मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान से कहा गया था कि आपको 27 काम पूरे करने हैं। कितने काम पूरे करने हैं? 27। अगर 27 काम पूरे नहीं कर पाए तो आपको हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तो उस समय 27 कामों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अभी काम की जानकारी लेने के लिए पाकिस्तान में जो एफएटीएफ मेंबर्स की टीम आई, उसने यह देखा कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 कामों के ऊपर तो कुछ एक्शन लिया है, 21 चीजों के ऊपर तो उसने मेरे प्यारे साथियों एक्शन लिया है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों 6 ऐसे काम हैं जिस पर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, और वही मेजर काम थे, जैसे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, उस पर उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एफएटीएफ ने साफ किया कि जब तक आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकालेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, अब इसका एक एंगल और देता हूं, और वो एंगल क्या है मेरे प्यारे साथियों? एफएटीएफ का मुख्यालय कहां है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो आप देख रहे हो ओईसीडी, ये ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री है ये। मेरे प्यारे साथियों, इस ओईसीडी के ऑफिस में ही एफएटीएफ वाले मेंबर आके बैठते हैं। कुछ देख रहे हो आप यहां पर लिखा हुआ है पेरिस। क्यों बता रहा हूं मैं इस बात को? मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको याद हो तो पेरिस, दैट इज फ्रांस, इसके खिलाफ आपको यदि याद हो तो पाकिस्तान ने बहुत नारेबाजी की थी। क्यों नारेबाजी की थी, कुछ याद आ रहा है? फ्रांस के द्वारा हाल ही में जो एक प्रकार से इस्लाम के अंदर या फिर इस्लाम में जो मान्यताएं हैं उनको रोकने के लिए जो बिल लाया जा रहा था, उसके विरोध में तुर्की ने, पाकिस्तान ने एक प्रकार से फ्रांसीसी सामान का बॉयकॉट कर दिया था, और यह सारा काम फ्रांस के ही नेतृत्व में हो रहा था। तो साहब परिणाम तो जग जाहिर थे कि होना तो यही है कि ये या तो ब्लैक लिस्ट में जाएगा या ग्रे लिस्ट में जाएगा। अभी तक 2 ही देश हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं, उनमें से एक का नाम नॉर्थ कोरिया है, एक का नाम ईरान है। बाकी मेरे प्यारे साथियों जो ग्रे लिस्ट कंट्री हैं उनके अंदर भी मैं अगर आपको जानकारी दूं तो अभी मेरे प्यारे साथियों कुल मिलाकर के 12 देश ऐसे हैं जो कि इस समय पर ग्रे लिस्ट के अंदर आते हैं। उनके नाम है इथियोपिया, घाना, पाकिस्तान, मनामा, श्रीलंका। ये मेरे प्यारे साथियों कुल देश हैं जो वर्तमान में किस में आते हैं? वर्तमान में ग्रे लिस्ट के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये वाली सारी बातें आप लोगों को यहां से समझ में आ जानी चाहिए। G7 के नेतृत्व में 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात मैं सारी की सारी आप लोगों को बता चुका हूं।